हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम करेंगे 7th क्लास का तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। इस पाठ में संख्यावाची शब्द एतत् एतत् शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें दो मित्र है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। जो श्रीकंठ धनवान है और कृष्णमूर्ति गरीब हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आशताम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध धनवान हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं हैं। तस्मिन विशाले भवने चत्वारिंशत् खंबा आसन। उसके विशाल घर में, उसके लंबे चौड़े घर में 40 स्तंभा खंबे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवासा। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठ कमरों में 50 गवासा खिड़कियां, चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44 दरवाजे, 60 विद्युत व्यंजनानी च आसन और 36 विद्युत व्यंजनानी विद्युत पंखे, लाइट से चलने वाले पंखे। अर्थात श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं। उसके घर में, उसका विशाल घर है, उसमें 40 खंबे और 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 उसके द्वारे और 36 पंखे लगे हुए हैं कमरों में। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वती स्म। उसके घर में हमेशा 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते हैं। पर कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति, किसान पति पत्नी है। तस्य गृहम् आडंबरहीन साधारण आसीत। परंतु उसका घर आडंबरहीन, बाहरी दिखावों से रहित साधारण है। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ प्रातः सुबह के 9 बजे उसके घर आ गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह के 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति के तस्य उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी हैसियत के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, उसका स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अह भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवल इदमेव मेरी मम दुखयत तव ग्रह एकोपि भृत्य नास्ति। लेकिन मेरी एक पीड़ा है, मुझे एक दुख है कि तेरे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवता बहु कष्ट जातम। मेरे सत्कार में, मेरे आदर सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी। मम घरे तू बहु कर्मकारा संति। मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति, तब कृष्णमूर्ति ने अवदत कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्मकारा संति। मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 दे नेत्र। मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं। दे श्रोतेति, और 2 सुनने के लिए कान है। एते प्रतिक्षण मम सहायिका, ये प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नोति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते। तव तू सब कार्य भृत्या अधीन, और तुम अपने कार्य के लिए हमेशा नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब वो अनुपस्थित रहते हैं, छुट्टी पर रहते हैं, तब तुम्हें बहुत कष्ट का अनुभव होता है, तुम बहुत दुखी होते हो, तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। स्वावलंबने तू स्वर्दा सुखमेव न कदापि कष्ट भवति।
स्वावलंबन आत्मनिर्भरता से हमेशा सुख मिलता है, खुशी मिलती है। न कदापि कष्ट भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्त मित्र, श्रीकंठ ने कहा मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करूंगा। भवतु सार्धद्वादशवादनीं संप्राप्य गृह चलामि, अतः अब 12:30 बज चुके हैं, मैं अपने घर को चलता हूँ। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। समृद्ध धनी चत्वारशित 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50 ग्वासा खिड़कियाँ चतुर्चत्वारिशित 44 60 30 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्म कर काम करने वाला भवताम आपके भृत्य नौकर सेवक शक्नुवंती सकते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें उच्चारण करना है, करके देखना है, नोटबुक में राइट नहीं करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नोत्तराणि, लिखित इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य ग्रह कोपि भृत्य नहीं है, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं थे? कृष्णमूर्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? श्रीकंठस्य आतिथ्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिताश्च अकुर्वन्। स्वर्धा पुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख मिलता है? स्वावलंबन स्वर्धा सुखम, हमेशा आत्मनिर्भरता में सुख मिलता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति कदा गृह आगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया था? प्रातः 9 वादने आगच्छन्, सुबह के 9 बजे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा अस्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने काम करने वाले थे? अष्टो 8 कर्मचारी। चित्राणि गणय्यत्वा तदत् संख्यावाची शब्द, इन चित्रों को गिनना है और इनको लिखना है संस्कृत में। तो पहले चित्र में है 18, तो 18 को संस्कृत में लिखेंगे अष्टादश। सेकंड वाले में 21, 1 विंशति। थर्ड वाले में 15, तो 5 10। चौथे में 60 30 36 और पांचवें में 24, तो चतुर्विंशति। और छठवें में 33, तो त्रैविंशति। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात अंकाना कृति पदानी चुनत, इनमें जो अंक दे रखे हैं उनको इनमें से छाट कर लिखना है। 28 को क्या लिखेंगे? अष्टाविंशति। 27 को सप्तविंशति और 30 को त्रिशत। 31 को 1 त्रिशत। 24 को लिखेंगे चतुर्विंशति। 40 को चत्वारिशत। 50 को पंचाशत। क्वेश्चन नंबर 7 है मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरेत, इसमें जो पद दे रखे उनको देखकर ऋतु भवंती, ऋतु कितनी होती है? 6 ऋतु होती है। मासा भवंती, साल में कितने महीने होते हैं? तो क्या आएगा? द्वादश, 10 12 महीने। एकस्मिन् मासे, एक महीने में 30 या 31 30 या 31। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में कितने दिन होते हैं? तो क्या आएगा? अष्टाविंशति। मम शरीरस्तोऽस्त, मेरे शरीर में कितने हाथ है? तो 2। कितने आएंगे? 2। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में राइट करने और लर्न करने। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।